श्लोक संख्या 62 अध्याय 2 2.62 ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधोऽभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो बात समझने की है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। आजकल जो हमारी जीवन शैली है उसमें ये बहुत काम करने वाला श्लोक है। इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार ये जो हमारा शरीर का जो इकोसिस्टम है किस प्रकार से काम करता है। पूर्व के श्लोक में हमने क्या पढ़ा, उसको कनेक्ट करते हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा कि ये जो इंद्रियां हैं अर्जुन, इनको बलपूर्वक जो है तुम रोकने का प्रयास नहीं करो, क्योंकि इस प्रकार से तुम इन इंद्रियों के ऊपर संयम प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में न लगाया जाए तो इन इंद्रियों को नियंत्रण में किया नहीं जा सकता। तो एकमात्र उपाय है इन इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना होगा। जैसे कल हमने बाइक के उदाहरण से समझा था। तो आज का जो ये श्लोक है इसमें अब भगवान 4 बातों के विषय में बता रहे हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते। यानी 4 बातें क्या हुई? ध्यान, पहला हुआ ध्यान, दूसरा आसक्ति, तीसरा काम और चौथा क्रोध। 4 विषयों के बारे में यहाँ पर भगवान इस श्लोक में आज बता रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जब व्यक्ति किसी चीज़ का ध्यान करता है, किसी भी चीज़ के बारे में बहुत अधिक सोचने लगता है, तो क्या होता है, इस प्रकार के ध्यान से उसके हृदय में उस वस्तु के प्रति या उस स्थान के प्रति या उस व्यक्ति के प्रति जिसका वो ध्यान कर रहा है उसके प्रति उसके हृदय में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। बहुत स्वाभाविक है। तो यदि वो ध्यान एक बालक करे या एक वयस्क करे या कोई वृद्ध करे, तीनों के साथ एक सा ही काम होता है। और जब आसक्ति उत्पन्न हो जाती है हृदय में तो फिर काम प्रकट होता है। काम अर्थात इच्छा, उस वस्तु को पाने की इच्छा, उस व्यक्ति को पाने की इच्छा या उस स्थान पर पहुंच जाने की, उस आनंद, उस स्थान के दर्शनों की इच्छा हमारे हृदय में प्रकट हो जाती है। तो क्या बताया, ध्यान से आसक्ति प्रकट होती है और आसक्ति से प्रकट होता है काम यानी कि इच्छा। और जब ये काम जो हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है, काम डजंट मीन्स ओनली सेक्सुअल डिज़ायर्स। काम मीन्स कुछ भी पाने की इच्छा, वो कार पाने की इच्छा, बड़ा घर पाने की इच्छा, धन दौलत, कोई बड़ा पद पाने की इच्छा, कोई भी इच्छा जो है उसको काम कहा जा रहा है। तो जब काम उत्पन्न हो जाता है हृदय में आसक्ति के बाद, तो यदि वो पूरा हो जाए तो काम यानी और अधिक आसक्ति को बढ़ा देता है। हमारे हृदय में उस वस्तु, उस स्थान, उस व्यक्ति के प्रति और अधिक आसक्ति बढ़ जाती है। और यदि वो काम पूरा ना हो तो फिर क्या प्रकट होता है? चौथी चीज़ जिसके बारे में भगवान बता रहे हैं, क्रोध। कामात् क्रोधो अभिजायते। तो काम के पूरा ना होने पर, लस्ट के पूरा ना होने पर एंगर प्रकट होता है, क्रोध प्रकट होता है हृदय में। एक सरल से उदाहरण से इस बात को समझा जा सकता है। बड़ों की बात तो छोड़ दो, छोटे बच्चे के उदाहरण से समझते हैं। एक छोटा बालक है, स्कूल में गया है, वो यूनिफॉर्म पहन के स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन सब बच्चों का मन स्कूल में तो लगता नहीं। कुछ ऐसे भी होते हैं हमारे जैसे जो स्कूल में तो पढ़ने जाते थे लेकिन ध्यान कहीं और रहता है। तो बच्चों का मन कहाँ फंसा हुआ है? घर जाकर कार्टून देखूँगा। स्मार्ट टीवी होने लगे हैं घरों में आजकल, पूरी व्यवस्था है, इंटरनेट की व्यवस्था है, चैनल्स की व्यवस्था है। बच्चा सोच रहा है स्कूल में कि घर जाते ही आज डोरेमोन देखूँगा। बच्चे के मन में क्या चल रहा है, किसका ध्यान कर रहा है? वो बैठे हुए स्कूल में डोरेमोन का ध्यान कर रहा है। और भी बहुत सारी कोई कार्टून्स हो सकती हैं लेकिन मुझे यही ध्यान है। तो डोरेमोन का ध्यान कर रहा है वो। तो सोचते सोचते क्या हुआ,
उसका अटैचमेंट बन गया, उसके हृदय में आसक्ति प्रकट हो जाएगी उस कार्टून फिल्म के प्रति कि जाते ही आज देखना है। और उससे क्या होगा, उस अटैचमेंट से, उस आसक्ति से उसके हृदय में प्रबल इच्छा हो जाएगी। वो इतनी प्रबल हो जाती है इच्छा कि बच्चा घर पहुंचता है, बैग को एक तरफ फेंकता है, यूनिफॉर्म भी नहीं उतारता, टीवी का रिमोट उठाता है और टीवी को ऑन कर देता है और सबसे पहले चैनल लगा के डोरेमोन देखना शुरू कर देता है। वहीं उसकी माता जी, उसकी मम्मी बीच में आ जाएं और टीवी बंद कर दें, चल नालायक, पहले यूनिफॉर्म चेंज कर, फटाफट से मुँह हाथ धो, कुछ खा, उसके बाद देखना। तो बच्चे कैसे हो जाते हैं, लाल पीले एकदम, अपनी माँ से लड़ने लगते हैं। मैं भी आप में से बहुत सारी माताओं ने अनुभव भी किया हो, गुस्सा आ जाता है। यही आप करिए जब हस्बैंड आपका लौट के आया हो ऑफिस से और क्रिकेट का मैच चल रहा है, वो कुछ भी चिंता नहीं, खाने की भी चिंता नहीं, टीवी लगा देगा। वहीं आप कहिए अरे पहले खाना खा लो, मुँह हाथ धो लो, वो हस्बैंड वाइफ के ऊपर क्रोध कर दे, अरे हटो साइड में, इतना इम्पोर्टेंट मैच चल रहा है। तो क्या है, ध्यान कहाँ था, उस स्पेसिफिक चीज़ में। उसने आसक्ति उत्पन्न की, आसक्ति से इच्छा प्रबल हुई और इच्छा प्रबल होने से पूर्ति यदि हो जाती है तो और अधिक आसक्ति, और देखना है, और देखना है, और देखना है। और यदि पूरी ना हो, कोई विघ्न बीच में आ जाए तो व्यक्ति क्रोध करने लगता है। भगवान इस बात को बता रहे हैं। ऑफिस में हम लोग साल भर काम करते हैं, किस लिए, एक ही चीज़ का चिंतन रहता है, इस बार प्रमोशन पा लेना, इस बार प्रमोशन होना ही चाहिए। प्रमोशन की चिंता कर रहा है व्यक्ति, उसके लिए सारे काम कर रहा है, इधर उधर से बॉस की चमचागिरी भी कर रहा है, वो ओवर टाइम भी कर रहा है, रातों को रुक रहा है, सब कुछ कर रहा है वो। और यदि वो प्रमोशन ना हो, किसी और का हो जाए, पड़ोसी का, तो कितना क्रोध करते हैं वो। और कहाँ मिलता है वो, सीधा घर नहीं आता मोस्टली, कुछ तो घर भी आ जाते हैं, कुछ जाते हैं वाइन शॉप में अपना दुख दर्द मिटाने के लिए, फिर क्रोध करते हैं, बॉस को गालियां देते हैं, घर पे आते हैं पत्नी से झगड़ा करते हैं, बच्चों से झगड़ा करते हैं, ऑफिस का गुस्सा कहाँ निकालते हैं, घर पे निकालते हैं। घरों में माताओं की स्थिति भी कभी कभी ऐसी हो जाती है, माताएं इच्छा करती हैं, इंटरनेट पे देख रही कितनी अच्छी ज्वेलरी है, हाय रे नई बनारसी साड़ी, कितनी अच्छी साड़ी है, ये मुझे ला दो इस बार करवा चौथ पे। हस्बैंड कह रहा है कि नहीं, अभी इतनी सैलरी मेरी बढ़ नहीं रही है, अभी नहीं हो पाएगा, ये अगली बार देखेंगे। तो फिर क्या होता है, क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, आज मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी। तो बेचारा कभी कभी उसको ऐसे गुजारा करना पड़ता है। आप लोग नहीं करते होंगे, जनरली बता रहा हूँ, ऐसा होता भी, ऐसा भी होता है। तो व्यक्ति के मन में क्या होता है, काम प्रकट हो जाता है जब किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति, तो उसे क्या लगता है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। और उसकी इस स्थिति का जो अंत होता है वो कहाँ होता है, या तो अगर उसको पाले तो और अधिक आसक्ति, यानी वो उसमें लूप में फंस जाता है उन चीज़ों के, और अगर पूरी ना हो तो अंत होता है क्रोध या लड़ाई पर, वहाँ जाकर बात रुकती है। तो हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि हम कितनी सारी चीज़ों का चिंतन करते हैं। हम सभी के साथ ये स्थिति है। हम बच्चों का उदाहरण तो ले रहे हैं, लेकिन बच्चों की डिज़ायर्स अलग हैं और बड़ों की भी स्थिति यही है, बस डिज़ायर्स अलग हैं। सिचुएशन इज़ मोर और लेस सेम। इस भौतिक जगत में सबकी स्थिति एक सी है। तो हम बहुत सारी चीज़ों का चिंतन करते हैं। क्या सारी चीज़ें हमें मिल पाती हैं? नहीं, कुछ मिलती हैं और बहुत सारी नहीं मिलती। ये सभी के साथ है। फिर क्या मिलता है जब चीज़ें नहीं मिलती या इच्छाएं पूरी नहीं होती? फिर मिलती है फ्रस्ट्रेशन और क्रोध। यही बात भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। और क्रोध से क्या होता है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो बात भगवान कल के श्लोक में कहेंगे। 63 नंबर श्लोक जो है वो आज नहीं, हम उस पर ज़्यादा चर्चा कर रहे। कल भगवान जब अर्जुन से इस बात को कहेंगे तो हम उस बात को समझेंगे कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जब क्रोध आता है तो व्यक्ति अपना नुकसान कर लेता, अपना नुकसान कर बैठता है। दुर्वासा ऋषि का हमने उदाहरण लिया कल। क्रोध आ गया तो क्या कर लिया, वैष्णव अपराध कर बैठे, सुदर्शन पीछे लग गया, भगवान तक ने साथ छोड़ दिया दुर्वासा ऋषि का, जो कि एक ऋषि हैं। सोचिए, ऐसी स्थिति उसने प्रकट कर ली। परशुराम जी को क्रोध आया श्री राम जी पर, जब उन्होंने धनुष तोड़ दिया शिव जी का, तो परशुराम ने क्रोध किया। तो क्या हुआ, जब विष्णु के धनुष के ऊपर बाण का संधान किया
तो भगवान श्री राम ने उनके तपोबल को ख़त्म कर दिया। यानी क्रोध से परशुराम जी का जितना भी हजारों वर्ष की तपस्या का जो तप का जो बल था वो सारा समाप्त हो गया। तो यानी क्या, क्रोध में हमें हानि ही मिलती है। कभी कभी क्रोध का लाभ हो जाता है, जैसे युद्ध स्थल में जब बॉर्डर पे लड़ाई हो रही हो, सामने वाले पे क्रोध किया और दुश्मन को मार डाला, लेकिन अधिकांश स्थिति में क्रोध व्यक्ति को नुकसान ही पहुंचाता है। तो यदि हमारा समझने की बात क्या है, यदि हमारा ध्यान उचित है, ध्यान उचित नहीं है तो स्थिति कितनी खराब हो जाती है। तो इसके उलट, इसके विपरीत, यदि हमारा ध्यान उचित हो, हमारी आसक्ति भी कहाँ हो जाएगी, फिर उचित स्थान पर जाएगी। और जब आसक्ति उचित होगी तो फिर हमारी इच्छा भी वैसी ही सात्विक होगी। और जब इच्छा सात्विक होगी तो क्या होगा, अंत कहाँ पर होगा, आनंद पर। फ्रस्ट्रेशन नहीं मिलेगी, क्रोध नहीं मिलेगा, वहाँ पर आनंद का अनुभव होगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते हैं, इसलिए गुरु परंपरा के आचार्य कहते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, सदैव भगवान श्री हरि विष्णु का या श्री कृष्ण का चिंतन करो, भगवान श्री हरि के चरणों का चिंतन करो। तो क्या होगा उससे, उनका ध्यान करने से, चिंतन करने से उनके प्रति, उनके श्री चरणों के प्रति, उनके रूप के प्रति आसक्ति होगी। आसक्ति होगी तो फिर इच्छा प्रकट होगी हृदय में, किस चीज़ की, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करूं, ब्रज वृंदावन धाम जाऊं, दर्शन करूं, उनको प्राप्त कर लेने की इच्छा होगी। और सोचिए, जब भगवान को पा लेने की इच्छा हृदय में आएगी तो क्या क्रोध आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी? नहीं, आनंद आएगा, जिसकी तलाश में व्यक्ति चारों ओर दर दर भटक रहा है गधे की तरह, और उसे क्या मिल रहा है, सिर्फ लातें, माया लाते मार रही है, वो लाते खा रहा है। लेकिन इसके विपरीत जब अपने ध्यान को वो उचित कर ले, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, तो उसको प्राप्त होगा आनंद, इस जीवन में भी और इस जीवन के बाद भी। यानी जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। LIC वाले बोलते हैं लेकिन वो झूठ है, भक्ति में ये बिल्कुल सत्य है। भगवान का स्मरण चिंतन करने पर आनंद ही आनंद है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, भक्त लोग कहते हैं प्रभु ध्यान में तो बहुत कुछ कचड़ा भरा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण की ओर तो ध्यान ही नहीं जाता, ध्यान ही नहीं लगता। तो इसका उपाय श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि क्या करना चाहिए। वी शुड फॉलो ABCD। अब आप कहेंगे अरे ABCD पढ़ाने लगे हमें, ये तो बचपन की चीज़ है। नहीं, भक्ति की भी ABC है। उसमें क्या करना है, A फॉर एसोसिएशन ऑफ सिंसियर डिवोटीज़। ये महत्वपूर्ण बात है, सिंसियर डिवोटीज़। कभी कभी भक्त लोग किसी भी भक्तों का संग कर लेते हैं। एक ऐसा भक्त जो दूसरे भक्तों की निंदा कर रहा है, उसके संग को भी संग ही समझ लेते हैं कि हम तो एसोसिएशन ऑफ डिवोटी कर रहे हैं। नहीं, एसोसिएशन ऑफ सिंसियर डिवोटीज़, जो भक्ति में प्रगति करना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है, इसी जीवन में उसका लक्ष्य है कि भौतिक शरीर छोड़ने पर भगवान के धाम में प्रवेश करना है, ऐसे भक्तों का संग, ऐसे भक्तों का एसोसिएशन लेना। इससे क्या होगा, हमारा ध्यान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित होगा। B फॉर बुक रीडिंग। हमें प्रतिदिन भगवान के इन दिव्य ग्रंथों का, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम के विषय में पढ़ना चाहिए, इन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए डेली, प्रतिदिन। इन ग्रंथों के अध्ययन से हमें भगवान श्री कृष्ण के असीम गुणों के विषय में पता चलता है, उनकी कृपा, करुणा, उनकी दया, उनकी उदारता के विषय में पता चलता है। फिर क्या होता है, उनके प्रति हमारे हृदय में प्रेम जागृत होता है, आसक्ति जागृत होती है, उनकी सेवा करने की, उनको पाने की इच्छा जागृत होती है। एंड C स्टैंड फॉर चैंटिंग ऑफ होली नेम। भगवान के पवित्र नामों का रोज़ रटन या जप जो हम करते हैं वो करना एवरीडे। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, जो दीक्षित भक्त हैं उन्हें 16 माला का जप करना है कम से कम, उससे ज़्यादा जितना आपकी इच्छा। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर जिनकी हमने कथा सुनी, वो तो रोज़ 3 लाख नाम जप किया करते थे, 192 माला किया करते थे। हमें 16 के लिए कहा गया है। और जो भक्त अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, दे कैन स्टार्ट विद 2 राउंड्स, 2 माला से, 4 माला से, इस प्रकार शुरू कर सकते हैं। बट भगवान के पवित्र नामों का जप प्रतिदिन करना चाहिए। एंड D स्टैंड्स फॉर डाइट, यानी कि प्रसादम, जो हम खाते हैं। बिना प्रसादम पाए तो हमारी भक्ति पूरी नहीं हो सकती। अधिकांश भक्त तो जुड़ते ही प्रसादम के कारण है भक्ति में। तो डाइट इज़ महत्वपूर्ण, डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। हम अपने घर में सभी कुछ न कुछ कुकिंग करते हैं, माताएं कुकिंग करती हैं। कल जानवी माता जी भी
पराठे बना रही थी क्लास के समय। तो कुकिंग करती हैं सभी माताएं, तो भगवान को भोग लगाना है पहले और फिर हमें उसको ग्रहण करना है पूरे आदर के साथ, पूरे प्रेम के साथ, ये विश्वास रखते हुए कि ये प्रसाद रूपी भोजन जब अंदर मेरे शरीर में प्रवेश करेगा तो अंदर का जो कचड़ा भरा हुआ है मेरे अंदर विचारों का, इच्छाओं का, ये उसका नाश करेगा। कृष्ण प्रसाद यानी कृष्ण का प्रवेश। तो क्या करना है, हमें अपनी इच्छाओं को, अपने ध्यान को सात्विक बनाना है, कृष्णमयी बनाना है। कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए ये आवश्यक है कि हम ABCD को फॉलो करें, तो फिर हमारा जीवन मधुर हो सकता है। तो यदि कर लिया हमने तो जीवन कहाँ जाएगा? आनंद की ओर। और यदि हम ऐसा नहीं करते, ध्यान को हम सही जगह नहीं लगाते, तो कहाँ जाएगा? क्रोध की ओर। तो यदि हमें अपने जीवन को क्रोध शून्य बनाना है और आनंद से भरपूर बनाना है तो अपने ध्यान को कृष्णमयी बनाना ही होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय। शील प्रभुपाद की जय। सभी उपस्थित भक्तों की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।